हेलो दोस्तों, मैथ गुरु में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम लोग जो है आज हम जो हैं आपको जानवरों पर आधारित प्रश्न जो आता है नंबर सिस्टम में, खास करके जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब सवाल को लेके आए हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। सिरों और पैरों की संख्या दिया रहेगा, इसमें कुछ जानवर दिए रहेंगे, उसकी संख्या या कुछ निकालना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड यानी 2 पार्ट हो चुका है और आज तीसरा पार्ट यानी तीसरा लेक्चर होगा इस पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कंसेप्ट पर बनाइए तो आराम से बन जाएगा। देखिए एक चिड़ियाघर में क्वेश्चन है क्या, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यानी एक चिड़ियाघर में कितना है, चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है, या मतलब 90 सिर हैं, यानी टोटल उसका माथा यानी सिर को गिना जाए तो 90 है और 224 पैर हैं, तो कबूतर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी चूहे की संख्या मांग लिया जाएगा या कबूतर की संख्या मांग लिया जाएगा। तो इसको आप देखिए, इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पर ये सवाल बनेगा, लेकिन आपको एक लाइन में इसको बनाना है। तो ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आए तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आए तो जिसका मांगा जा रहा है यानी जिसकी संख्या मांगी जा रही है उसको आप एक एक्स मान लीजिए। चलिए तो देखिए आप क्या बोला है कि कबूतर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बात याद रखिएगा कि अगर हम कबूतर को अगर हम एक्स मान लें तो टोटल माथा यानी टोटल सिर कितना है, चूहा और कबूतर का सिर जो है 90 के बराबर है। यानी कैसा भी जानवर क्यों ना हो, हर को एक सिर होता है। तो अब आप जान लीजिए चूहा कितना हो जाएगा। अगर एक्स कबूतर है और टोटल चूहा कबूतर मिला के 90 है तो चूहा का संख्या अगर निकालना होगा तो 90 में से x घटा देंगे कबूतर का संख्या, तो चूहा का संख्या निकल गया। चलिए अब एक बात तो हो गया और दूसरा बात बोला कि यदि कुल पैरों की संख्या 224 है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कबूतर का संख्या x, तो कबूतर को कितना पैर, तो कबूतर को 2 पैर, ठीक है। और चूहा का पैर काउंटिंग करेंगे, चूहा का संख्या 90 माइनस x, और कोई भी चूहा है उसको 4 पैर होता है। अगर 6 दिखे तो बोलिएगा, हर चूहा को 4 पैर होता है। चलिए दूसरा बात, यानी कबूतर का जो पैर था और चूहा का जो पैर था दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो कुल 224 पैर आते हैं। चलिए ये हमारा एक लाइन में क्वेश्चन सेट हो गया और जो भी इससे x का मान निकलेगा वो डायरेक्ट कबूतर की संख्या निकलेगी। बस इसको आप सॉल्व कर देना है। चलिए करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 9 चौक 36, 360, 4x 224। अब 2x में 4x जाएगा तो -2x बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, 224 में -360 जाएगा तो 360 में आप 224 घटाइए तो 6, 3 और 1, 136। तो -2x बराबर -136, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये कट के कितना हो जाएगा 6 और 8 68। यानी देखिए हमारा आंसर 68 है, यानी कबूतर की कुल संख्या 68 होगी। और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जो है गुड्स गार्ड्स में रेलवे में पूछ चुका है और ये सवाल बहुत बार एसएससी के सीजीएल में पूछा हुआ है, इंटर लेवल में पूछा हुआ है, यानी ये सवाल एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इस पर देखिए और इसका दूसरा सवाल को फिर देखते हैं अभी हम। चलिए इसी पर अगला सवाल देखते हैं। इसी पर आधारित यानी मुर्गी पर जो भी सवाल था, जानवरों पर आधारित जो है नेक्स्ट सवाल को देखिए आप लोग क्या बोलता है। ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यानी एक व्यक्ति जो है वो कुछ मुर्गियां भी रखा हुआ है और कुछ गाय भी रखा हुआ है। जब उनके पैरों को गिनता है यानी उसके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। यानी मस्तक मतलब सिर हो गया हेड, यानी हेड कितना है टोटल उसका 48 और उसका अगर लेग को गिना गया तो 140, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी कितना मुर्गी है ये क्वेश्चन में मांगा जा रहा है और ये क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है 22। ध्यान दीजिएगा हमारा 22, 23, 24, 26 और ये आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड में एएसएम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सीजीएल में भी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि जिसका मांगा जाए उसको आप एक्स मान लीजिए। तो मुर्गियों की संख्या मान रहा है तो मान लेते हैं मुर्गी जो हमारा हैन जो है कितना है, हैंस अगर मान लीजिए एक्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमारा काव कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए काव जो हो जाएगा टोटल कितना मुंडी, मस्तकों की संख्या 48, तो 48 में x घटा दीजिए तो इतना गाय हो जाएगा। चलिए
अब क्या करता है कि दोनों का जब पैर को गिना गया तो उनका पैर की संख्या कितना आया, 140 आया। तो सबसे पहले मुर्गी है, तो मुर्गी की संख्या x था, हर मुर्गी को 2 पैर, तो 200 इतना पैर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि गाय का संख्या, तो गाय का संख्या 48 माइनस एक्स, और हर गाय को 4 पैर, यानी टोटल मुर्गी का पैर और गाय का पैर को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 140 के बराबर आता है, यानी 140 के बराबर आता है। ये हमारा इक्वेशन सेट हो गया और इससे जो x का मान निकलेगा डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसको इससे गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 16 और 3 कितना 19 माइनस 4x बराबर 140। चलिए 2x में 4x जाएगा तो माइनस 2x, और इधर का जो खेला होगा 140 में 192 घट जाएगा, तो रिजल्ट कितना बचेगा, माइनस 2x बराबर क्या बचेगा, देखिए यानी 40 चला गया यानी 52 बचेगा। ठीक है, 42 बचेगा, देख लीजिए 192 में 140 चला गया तो 2 5 52 बचा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना, तो 26। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सवाल में मुर्गियों की संख्या मांगा जा रहा है और वो मुर्गी की संख्या कितनी होगी, 26, यानी 26 को मुर्गी है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 26 को अगर मुर्गी है तो 48 में से 26 घटा देंगे उतना गाय निकलेगा, और 26 में 2 से गुना कीजिएगा और 48 में 26 घटा के जो उससे 4 से गुना कीजिएगा तो सारा पैर का संख्या 140 के बराबर आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हमारा आंसर 26 यहाँ पर ही है और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसी प्रश्न पर एक थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है जो कि ये भी कई बार आ चुका है, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए ये सवाल जो है बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन बनाने के बाद ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कुछ संख्या में घोड़े, यानी जितना घोड़ा चल रहा है और उतना ही आदमी उसके साथ चल रहा है, यानी जा रहा है। ठीक है, बोलता है आधे मालिक, यानी मालिक कौन हो गया, जितना भी आदमी साथे जा रहा था घोड़ा के साथ उसमें से आधा मालिक अपने घोड़े पर बैठा है, आधा क्या किया है, अपना घोड़ा पर बैठ गया है, जबकि जो है शेष घोड़े के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 70 पैर हैं तो घोड़े की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जितना घोड़ा है उतना ही आदमी है। तो हम ऐसा करते हैं कि घोड़ा और आदमी की संख्या जब बराबर है दोनों को x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा यानी घोड़ा ही हो जाएगा, यहाँ घोड़ा मानिए, और आदमी दोनों का संख्या अगर x मान लें तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। तो अब देखिए आपको इक्वेशन को सेट करना है और सेट करके इसको एक लाइन में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात कि घोड़ा का संख्या था कितना, x, और आदमी भी x है। तो घोड़ा को कितना पैर, तो घोड़ा जितना घोड़ा चलेगा उतना उसके साथ 4 पैर चलेगा, क्लियर है। और आधा आदमी यानी टोटल आदमी की संख्या x थी, जिसमें कि आधा आदमी जो है घोड़े पर सवार है, वो तो चलेगा नहीं, यानी घोड़ा और शेष जो आधा आदमी उसी का पैर चलेगा, और इसलिए घोड़ा का संख्या कितना x और टोटल पैर से गुना कर दिए, आदमी की संख्या x/2 और हर आदमी को कितना पैर, तो 2 पैर, यानी घोड़ों का पैर और आदमी का पैर को जब दोनों को ऐड कर दिया गया तो टोटल देखा गया कि ज़मीन पर कुल 70 यानी 70 पैर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 4x और x मिलके कितना हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा 70, 14 पचे 70। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन को इसमें बहुत तरह से घुमा सकता है। ठीक है, यानी घोड़ा और आदमी का दोनों का संख्या हम x माने थे, इसका मतलब क्या हुआ, 14 जो है घोड़ा भी है और 14 आदमी भी है। अगर यही क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ लिया गया होता कि कितना आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं तो 7 आंसर होता। क्यों होता, क्योंकि ये 14 में से आधा आदमी जो है घोड़े पे बैठा हुआ है और आधा आदमी घोड़े का लगाम पकड़ के चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब घोड़े की संख्या और आदमी की संख्या 14 है, घोड़े के साथ 7 आदमी जा रहे थे। ठीक है, और आधा आदमी यानी 7 आदमी घोड़े पर सवार थे, तो हमारा आंसर 14 हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन में यहाँ 14 है
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस सब सवाल को हम कितना आसानी से बना सकते हैं। आप भी इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे किताब में जो है ऐसा ऐसा सवाल भरा पड़ा है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाइए, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए। कहीं कोई मिस्टेक अगर हो रहा है बताने में, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपको लगता है कि नहीं कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका हमको देके सूचित करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो। अब नया वीडियो जो होगा फिर जो अलग टाइप का क्वेश्चन लेके हम आएंगे। चलिए धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को।